बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। चलिए छात्रों, एक बार फिर से धूम मचाते हैं आज के इस वीडियो पर। पूरा आपका कक्षा 7 का गणित का पूरा आपका वार्षिक का 22 अप्रैल का असली पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको डाउट नहीं करना है, आपके पूरे पेपर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। साथ में आपको एक ही वीडियो पर यहाँ पे आपको जो है मैं आपका यहाँ पे पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ। क्या लेकर आ चुका हूँ? आपका यहाँ पे मैं आपका पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ। और पार्ट 2 में यहाँ पे आपको पहले पार्ट में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर दिए थे, और इस पार्ट में आपको मैं यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही, साथ में आपको क्वेश्चन आपको देखिए क्वेश्चन 11 से लेकर कहां से लेकर आपको क्वेश्चन 11 से लेकर आपको यहाँ पे 12, 13 और 14, 15 और इसके बाद आपको यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20 पूरे आंसर आपको एक ही वीडियो पर बहुत ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाकर बताऊंगा। तो आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आपको यहीं से आप यहाँ पे टॉपर बनोगे और गणित का आपको यहाँ पे 100% आपका असली पेपर का पूरा हल दिया जा रहा है। यूट्यूब पर आपको बिल्कुल आपको भरोसा नहीं करना है, जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है आप चेक कर सकते हो। कल का आपका यहाँ पे हिंदी का पेपर चाहे चेक कर लो, चाहे आप कक्षा का या भी चेक कर लो, आपका यहाँ पे संस्कृत का पेपर आपका A to Z आपका यहाँ पर सेम आया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लघुत्तरी क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक। तो निर्देश पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे हल आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका 3 नंबर का है। तो क्या लिखा है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आपको एक संख्या रेखा पर आपको निरूपित करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? देखिए ए आपका 3/4, बी आपका 1/2 और सी आपका -3/4। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल आंसर है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे एक आपको संख्या रेखा लेना है, ठीक है, ऐसे करके, और आपको बीच वाले पॉइंट पे आपको 0 लेना है। ठीक है, और 0 लेने के बाद आप चाहो तो एक संख्या यहां से यहां तक भी कर सकते हो। आप ऐसे करिए, देखिए मैं आपको समझा देता हूं कैसे आपको यहां पे हल करना है, क्योंकि आपको यहां पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए आप एक ऐसा संख्या रेखा लीजिए पूरा, जो आपको यहाँ पे सीधा आपको यहाँ पे इतना लंबा चाहो तो आप पूरा ले लो, और आपको यहाँ पे मध्य में आपको 0 रखना है। क्या रखना है? आपको 0 रख लेने हैं। और 0 रखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे देखिए लिखा 3/4, तो 3/4 में देखिए आपको 3 में भाग दीजिए 4 का, तो 0 पॉइंट आपका 7 आएगा। कितना आएगा? 0.7। और 1/2 में 2 का भाग दीजिए तो 0.2 10 आपका 0.5 आएगा, और -3/4 करेंगे तो आपका माइनस में आपका यहाँ पे 0 पॉइंट आपका 7 आएगा। और बहुत सिंपल है, देखिए अब यहाँ पे आपका ये 0 वाला पॉइंट है, और एक पॉइंट कहाँ होगा? 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 1 होगा, 1 1 तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 होगा। अब देखिए समझिए, हर आपका यहाँ पे 0.7 है, 0.5 है, 0.7 ये आपका माइनस में है। तो भाई आपका यहाँ पे 0.7 आपका ये प्लस वाला है, तो कहाँ पे होगा? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आपका यहाँ पे जो है ये वाला स्थान देखिए आपका ये आपका 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला स्थान आपका 3/4 होगा। और इसके बाद देखिए आपको 0.5 बोला है, तो 0.5 1 2 3 4 5 आपका ये वाला जो आपका भाग होगा, यहाँ पे आपको 0 आपका यहाँ पे 5 मतलब 1/5 करना है ये वाले भाग पर। और इसके बाद -0.7 देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 आपको यहाँ पे -3/4 लिख देना है। कि सिंपल सा आपको यहाँ पे ऐसे आपको दर्शा देना है। पूरे नंबर आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे मैं इसका आंसर दे दिया हूं, देखिए पूरा आपको यहाँ पे आंसर आपको सब ABC का आंसर पूरा यहाँ पे दर्शा दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन आपका 12। देखिए क्या लिखा है? 4 गुणे 4 गुणे 4 के आपको आधार 2 लेते हुए आपको घातांकी आपको रूप में लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। कैसे? देखिए आप देखिए यहाँ पे कि 4 को हम आपको देखिए 2 आपका घात लेकर लिखना है। तो 4 को आपको कैसे लिखेंगे? 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 घाते 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी, इसका मतलब होता है 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी आपका 4 ही होगा। तो आप 2 घाते 2 भी इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने लिख दिया है, देखिए 4 को क्या करते हैं? 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम 2 की घात 2 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। चलिए इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे कितने दिए? 1 2 3 दिया है। तो जब 1 को हम यहाँ पे 2 घाते 2 लिखते हैं, तो 3 को आपको लिखना पड़ेगा 2 घाते 2 गुणे 2 घाते 2 गुणे 2 घाते 2। अब देखिए जब यहाँ पे आपका क्या है मल्टीपल आपका हो, तो आपका यहाँ पे एक ही आधार आपका यहाँ पे होता है, और आपका इसके आपके यहाँ पे जो आपका यहाँ पे घात लगा है वो आपके जुड़ जाते हैं। तो 2 का घात देखिए 2 जुड़ जाएगा, +2 + 2 2 2 2 कितना हो जाएगा? 6। तो 2 की घात आपका यहाँ पे 6, आपका यहाँ पे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। पूरा आपको पेपर में आपको ऐसा ही आंसर आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 13। तो 13वां क्वेश्चन दिया, रीमा के पिता की आयु
49 वर्ष है। कितना है आपका 49 वर्ष है, तो उसके आयु रीमा की आयु के 3 गुने से कितना, देखिए भाई साहब मान लीजिए कि रीमा की आयु आपका x है, तो उसके पिता की आयु कितना है आपको यहाँ पे 3 गुने से 4 अधिक है। तो रीमा की आयु आपको ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसे करिए, पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रीमा की आयु यहाँ पे माना कि आपका x वर्ष है, कितना है, और पिता की आयु कितना है, उस x से 3 गुना मतलब 3x हो जाएगा, और उससे 4 आपका अधिक है। अब सिंपल से बात है, देखिए बोल रहे भाई साहब आपका रीमा का आयु ज्ञात कीजिए, तो 3x प्लस आपका 4 बराबर आपका 49 हो जाएगा, क्योंकि 49 वर्ष आपका यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे हल करिए, तो 3x आपका ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 49 में 4 आपका माइनस होगा, तो 3x बराबर 45, और आपका यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 3 का भाग देंगे 45 में, तो 15 दिया 45, x समान आपका 15 हो जाएगा। मतलब कि आपके यहाँ पे आंसर आ जाएगा रीमा की आयु आपका यहाँ पे 45 वर्ष है। कितना है आपका 15 वर्ष, सॉरी ठीक है, क्या कितना है आपका 15 वर्ष है, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर। और पिता का आयु कितना है आपका 49 वर्ष है। अब जोड़ लीजिए, देखिए जैसे कि यहाँ पे 3 गुने से 4 अधिक है, तो 15 45, और 45 4 आपका 49 हो जाएगा। आपका आंसर निकल कर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका 14वां, देखिए समान पदों को एकत्रित करके आपको व्यंजक को सरल करना है। देखिए 12m² माइनस 9m प्लस 5m माइनस 4m माइनस 7m प्लस आपका 10, ठीक है। तो आपको सिंपल है, देखिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए पहले आप जो है ना, इसे आप अच्छे से लिखिए। पहले लिखेंगे, देखिए 12 आपका m² वाले संख्या पहले लीजिए, तो 12m², ठीक है, हो गया। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे माइनस 4m², तो आपको m² वाले आपको आगे पीछे लेना है, तो माइनस 4m², और इसके बाद देखिए माइनस आपका 9m, और आपका यहाँ पे माइनस 7m है, तो हम दोनों को mm वाले आपके एक साथ कर देंगे। और इसके बाद आपका यहाँ पे 5m आपका यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए 12m² में से आपका 4m² आपका माइनस होगा, तो 12 में से 4 गया आपका 8 हो जाएगा, तो 8m², और 9 में देखिए 9 7 16 हो जाएगा। कितना होगा आपका 9 7 16 होगा। और 16 में देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 16m जो आपका लिखा गया है, तो 16m में आपको यहाँ पे प्लस 5 लिखा है, प्लस आपका 10, तो 16m तो आपका आंसर निकल के आ गया। लेकिन आप उसमें 5 आपका प्लस है, तो प्लस करेंगे तो माइनस आपका 11m आएगा, और प्लस आपका 10, तो यहाँ पे आपका संख्या एक ही दिया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8m² माइनस 11m प्लस आपका 10। यहाँ पे आपका सिंपल सा आपको आंसर यहाँ पे लिख देना है। आपका पूरा आंसर आपको पूरे आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 15वां, a बराबर आपका 2 है, b बराबर 2 है, तो a² प्लस ab प्लस आपका b² का मान क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है। देखिए कैसे करना है आपको, यहाँ पे आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आपको 3 नंबर क्वेश्चन, आपको यहाँ पे a बराबर 2 दिया है, और b बराबर आपका यहाँ पे क्या दिया है, आपको 2 दिया है, तो आपको सिंपल सा मान रख दीजिए ना। एक के जगह में आपको यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, 2 का आपका वर्ग हो जाएगा। देखिए 2 का वर्ग, और a का मान कितना है 2 है, b का मान भी 2, 2 गुणे 2 हो जाएगा, और b का मान 2 है, तो b का आपको यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 दूनी 4, और 2 दूनी आपका 4, सब जोड़ दीजिए, 4 प्लस 4 प्लस 4, आपका यहाँ पे 12 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। पूरे आपके A to Z आपके क्लियर, A to Z आपके पूरे आंसर आपके रियल है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16। तो 16वां क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आपको यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, बस आप वीडियो जिसे लाइक करिए ना। देखिए आपको इतना मेहनत करके हम आपको आंसर बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया है, यदि किसी त्रिभुज, क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज का कोणों का आपका यहाँ पे अनुपात 2:3:4 है, तो उसके प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। देखिए अगर बात करें त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। आपको इसको याद रखना है, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। और माना कि त्रिभुज का आपका कोण कितना है, आपका x है। भाई साहब पूछा गया प्रत्येक कोण का मान क्या है, तो हम मान लेते हैं x है, तो अनुपात कितना होगा, तो यदि आपका 2 है तो यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा, 3 है तो आपका 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो आपका यहाँ पे 4x हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, आप जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का 180 है, तो 2x प्लस आपका 3x प्लस आपका 4x बराबर आपका 180 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपका 180 डिग्री होता है। तो देखिए 2 3 5 5 4 9, तो 9x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9x बराबर 180, और 180 में देखिए x का मान निकालेंगे तो 180 बटे आपका 9, तो 9 दूनी आपका 18, तो मतलब आपका x मान आपका 20 डिग्री हुआ। तो पहला आपका मान देखिए आपका 2x है, तो मतलब x के बराबर आपका 20 आ जाएगा। तो जब x का मान आपका 20 है तो 20 दूनी 40, तो पहला कोण आपका यहाँ पे 40 डिग्री, और दूसरा कितना है आपको यहाँ पे 3x, तो 20 तिहाई आपका 60, तो दूसरा आपका 60 डिग्री, और तीसरा कितना हो जाएगा 4x लिखा है, तो 4 गुणे आपका 20, 40 दुनिया आपका 80 डिग्री। देखिए आगे ना आंसर, तो देखिए 80 60 कितना हो गया, 8 6 14 140, और 140 40 जोड़े 180, पूरा आपका यहाँ पे आपका A to Z आपको आंसर मिल गया। मिल गया कि नहीं मिला, मिल गया ना। तो आपको ऐसे आंसर करेंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 17 देखिए, यदि रुपए 10,000 5%
वार्षिक दर से जमा किए जाए तो एक वर्ष बाद कितना आपका ब्याज बनेगा। तो यार ये क्वेश्चन भी आपका बहुत सिंपल है। देखिए पी बराबर का मतलब आपका मूलधन होता है, कितना होता है आपका ये पी बराबर आपका यहाँ पे मूलधन, चाहो तो आप इसे मूलधन बराबर 10,000 कर सकते हो, 10,000 रुपए। और इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे आर मतलब आपका यहाँ पे दर होता है, क्या होता है मैं आपको लिख देता हूँ। मूलधन ये आपका ये होता है मूलधन पी, और इसके बाद आपके यहाँ पे दर क्या आपका यहाँ पे आर है। और इसके बाद आपके यहाँ पे देखिए समय, आपका समय मतलब आपका यहाँ पे समय आपका टी होता है, तो समय आपका टी बराबर 1 वर्ष। और ऐसा ही आपका यहाँ पे आपका ब्याज होता है, क्या होता है आपका ब्याज होता है, तो ब्याज आपका ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे एक सूत्र लगता है, देखिए ब्याज कितना होगा, तो आपका ब्याज का सूत्र है ऐसा ही बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे आपका 100। तो पी बराबर देखिए आपका यहाँ पे 10,000 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और आर की जगह में आपका 5 है, तो आपका यहाँ पे 5 करिए। और इसके बाद टी बराबर देखिए आपका 1 वर्ष है, तो 1 का गुणा करिए बटे आपका 100 कर दीजिए सूत्र में। और आपका 0 0 2 0 कैंसिल, तो देखिए 100 गुणे आपका 5, तो मतलब आपका 500 रुपए कितना आ जाएगा, ऐसा ही बराबर आपका 500 रुपए आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन आपका 18, एक समकोण त्रिभुज की आपको रचना करना है जिसका आपका कर्ण 6 आपका सेंटीमीटर लंबा हो। कर्ण कितना हो आपका 6 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। और एक आपका यहाँ पे क्या होता है पाद मतलब आपका आधार आपका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपका लंबा हो। तो बहुत सिंपल है, देखिए आपको पहले आपको यहाँ पे देखिए BC आपको एक भुजा लेना है आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ से एक बनाना है, आपको क्या बनाना है, आपको चांदी से लेकर आपको इसमें आपको एक प्रकार के साथ आपको यहाँ पे 90 डिग्री आपको बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री बनाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको बिंदु सी से, कहां से, बिंदु सी से आपको एक चाप लगाना है। कहां पे, आपको इस 90 डिग्री वाले आपको लाइन में, तो चाप लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ए बिंदु पर लगेगा, तो ए बिंदु पर लगेगा। इसके बाद क्या करेंगे, आपको हम यहाँ पे बीसी को आपको एसी को मिला देंगे। तो एसी को मिलाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कर्ण आपका यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आपका बन जाएगा। तो आपको सिंपल सा आपको रचना करना था, आपको रचना पद लिखना है बीसी बराबर जो आपको हमने बोला वही आपको लिख देना है 4 सेंटीमीटर। एक रेखाखंड खींचा, हमने खींच दिया। देखिए इसके बाद बिंदु बी पर, देखिए बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण चांदी की सहायता से आपको बनाया, तो बना दिए देखिए 90 डिग्री। और इस बार बिंदु सी के केंद्र, देखिए बिंदु सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर दूरी का आपको एक चाप लगाना है। चाप आपने लगाया और लगाकर आपको रेखाखंड को ए बिंदु पर काटता है। देखिए काट दिया, जहां पे काटा उसे ए बिंदु देंगे। और इसके बाद देखिए आपको ए को सी से मिला देना है, मिला देंगे तो आपका यहाँ पे आपका रचना हो जाएगा त्रिभुज का। और बेहतरीन तरीके से हमने आपको यहाँ पे 22 अप्रैल का आपका असली पेपर का पूरा आपको यहाँ पे रियल पेपर दे रहे हैं। तो वीडियो को दिल से लाइक तो जरूर कर दीजिए और चैनल को हमारे जोरदार मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसके बाद सबसे पहले आपको सबसे तेज आंसर यहां पर दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 19वां। तो क्वेश्चन 19वां, एक त्रिभुज के आपके दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी तीसरी भुजा का माप किन दो मापों के आपके बीच होना चाहिए, आपको ये बताना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपको यहाँ पे हम जानते हैं कि दो भुजाओं की आपकी लंबाई कितनी होती है। देखिए सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे दो त्रिभुज की भुजाओं की बात कर रहा है, आपको 12 सेंटीमीटर और आपका यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको यहाँ पे एक भुजा 12 सेंटीमीटर और दूसरा आपका यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। तो आपको इसमें देखिए आपको एक्स का मान निकालना है, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। सिंपल सा क्वेश्चन भाई साहब, आपको यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि दो भुजाओं की लंबाई का आपका योग तीसरी भुजाओं की लंबाई के आपके योग से ज्यादा होता है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे जो है दो भुजाओं की लंबाई होगा आपको तीसरी भुजा से आपको ज्यादा ही होगा, है ना, होगा ही होगा। 12 15 ये तो आपका कितना होगा, मुश्किल से मान लीजिए कितना भी ज्यादा हुआ तो आपका 15 होगा, 20 होगा, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे दोनों का आंसर दोनों जोड़ेंगे तो इससे आपका ज्यादा हो जाएगा। तो 12 + 15 करेंगे तो एक्स से आपका बड़ा है, बिल्कुल है बड़ा। देखिए जैसा कि आपको बड़ा जिधर मुंह होता है वो आपका बड़ा होता है, और एक्स आपका बड़ा किससे, आपका 27 से, 27 से मतलब आपका बड़ा है। अब देखिए त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई आपका अंतर तीसरी भुजा के आपको छोटा होता है। आपको सिंपल सा यहाँ पे आंसर कर देना आपको यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपको ये लिखना पड़ेगा थोड़ा सा आंसर, 15 - 12 आपका इससे बड़ा आपका एक्स, तो 3 देखिए माइनस कितना होगा, 3 होगा। तो आपको यहाँ पे एक्स आपका बड़ा है आपका 3 से, तो एक्स का मान उससे बड़ा वो 27 से आपका कम होना चाहिए। आपको यहाँ पे आंसर आ गया। आपको आंसर इतना ही करना है, पूरे नंबर आपके 3 में 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका 20 आता है, त्रिभुज DEF आपका सर्वांगसा में देखिए भुजा त्रिभुज आपका BCA का, आपको त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत है। आपको यहाँ पे देखिए सिंपल सा आंसर, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। कोण आपका E, कोण F और EF, देखिए आप यहाँ पे देखिए दो आपको यहाँ पे लिखिए DEF लीजिए, DEF लीजिए और त्रिभुज BCA। तो आपको यहाँ पे DE आपको जो भुजा आपको डी लिखा है यहाँ पे देखिए, समझिए यहाँ पे डी, तो डी बराबर होगा आपका BC के, कितने होगा BC के। और आपका यहाँ पे EF देखिए EF बराबर होगा आपका CA के, और इस साथ आपका यहाँ पे DF आपका ये वाला और आपका ये BA, ठीक है। तो DF आपका होगा BA के। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, तो D बराबर कितना हो जाएगा, आपको D हो जाएगा आपका B के बराबर, और आपका यहाँ पे E देखिए E बराबर हो जाएगा आपका C के बराबर, बस यही। और आपका बात करें F का, तो F आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे A के बराबर। तो देखिए हमने मान लग दिया। अब यहाँ पे पूछा है
कोण ई के बराबर क्या होगा, तो कोण ई के बराबर का सी है, तो यहाँ पे आंसर आ गया ए का। और बी का देखिए ई एफ बराबर क्या होगा, तो ई एफ बराबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। और सी नंबर कोण एफ बराबर आपका यहाँ पे आपका कोण ए हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर देख लीजिए, पूरा आपको आंसर ऐसे ही कर देना है, पूरे नंबर आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए हमने आपको पूरा आंसर कहां से, क्वेश्चन 11 से लेकर हमने आपको यहां से देखिए क्वेश्चन 11 से लेकर आपको हमने पूरा 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां इसकी स्टार्ट कर लीजिए। और इसके बाद आपका 15वां 16वां 17वां 18वां और 19वां और 20वां हमने आपको पार्ट 2 में पूरे आंसर दे दिए हैं। अगले पार्ट में आपको क्वेश्चन 21 से लेकर आपको हम कहा था 21वां 22वां 23वां और इसके बाद आपको 24वां और आपका यहाँ पे 24 पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट पर तीसरे वीडियो पर लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद जय भारत।